प्रभु यीशु मसीह के जलाली और सामर्थी नाम में आज दिनांक 25 सितंबर दिन बुधवार को आप सब श्रोताओं का हम स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 पद। इन बातों के बाद जो मैंने देखा, मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक बड़ा द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते सुना था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और वे बातें तुझे दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद पूरा होना अवश्य है। प्रियो, स्वर्गीय आकाश के ऊपर स्वर्ग का शाश्वत राज्य है जहाँ हमारा स्वर्गीय पिता निवास करता है। शाश्वत राज्य, हजारों स्वरदूत, करूब से रफीम परमेश्वर के दूत जो दिन रात परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर की आराधना करते हैं। प्रेरित यूहन्ना जब पतमुस द्वीप पे कैद था तो उसकी आत्मा परमेश्वर की आत्मा के साथ जुड़ी। उसने आवाज सुना, उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा, उसने आवाज सुना कि यहाँ ऊपर आ जाओ। प्रिय, ये बहुत जरूरी है कि हमारे कान परमेश्वर की आवाज सुनने के लिए तत्पर रहे, उसकी बुलाहट सुनने के लिए तत्पर रहे। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 5 अध्याय 24 पद में देखते हैं किस प्रकार से हानोक ने अपने कान खोले और परमेश्वर के साथ चलता रहा। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय 14 पद देखते हैं कि नूह ने अपने कान खोले और परमेश्वर की मधुर आवाज को सुना। उसने जहाज बनाया और उसको परमेश्वर ने बचाया। निर्गमन उसके 33 उसके 11 पद में देखते हैं किस प्रकार से मूसा को यह अनुभव हुआ कि परमेश्वर से सामने सामने बैठ के बातचीत करें। प्रियो, आप इस बात को जरा सोचें कि कैसे उसने सुना होगा कि यहाँ ऊपर है। प्रियो, जब हम इस संसारिक जीवन में रहते हैं और अपनी आवाज, अपने मन, अपने हृदय, अपने कान को परमेश्वर की ओर लगाते हैं तो परमेश्वर की मधुर आवाज हमारे जीवन में प्रकट होती है। हम ये देख सकते हैं कि किस प्रकार से जब एलिया को उस बवंडर में घोड़ों के साथ उठाया गया, आग और बवंडर में उस घोड़ों के साथ उठाया गया, एलिशा की नजरें, एलिशा के कान उसकी तरफ लगे हुए थे और वो तब तक लगे हुए थे जब तक वो ओझल ना हो गया। यीशु मसीह जब स्वर्ग पे चढ़ाए गए, बादलों से घिर गए, चेलों ने उन्हें देखा, वे देखते रहे। और इसलिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 4 अध्याय 1 और 2 पद इस बात पे जोर देता है कि हमारे कान जो है वो परमेश्वर की ओर हमेशा लगे रहने चाहिए। वचन इस प्रकार से कहता है कि इन बातों के बाद जो मैंने दृष्टि की तो क्या देखता हूँ कि स्वर्ग में एक द्वार खुला हुआ है, और जिसको मैंने पहले तुरही के से शब्द से अपने साथ बातें करते देखा था, वही कहता है कि यहाँ ऊपर आ जा और मैं तुझे बातें दिखाऊंगा जिनका इन बातों के बाद होना अवश्य है। और तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ कि एक सिंहासन स्वर्ग में धरा है और सिंहासन पे कोई बैठा है। प्रियो, जब हम सुनने को तैयार हो जाते हैं तो हम ये पाते हैं कि परमेश्वर बड़ी बड़ी और दर्शन की बातें हमको दिखाने के लिए तैयार हो जाता है। यूहन्ना उसके 10 अध्याय के 9 पद में यीशु मसीह ने कहा कि द्वार में हूं, और यदि कोई भीतर प्रवेश करके करे तो वो उद्धार पाएगा और भीतर बाहर आया जाया करेगा। अर्थात जब हम सुनेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि यीशु मसीह ही हमारा उद्धार का द्वार है, स्वर्ग जाने का मार्ग यीशु मसीह। इसलिए प्रियो, आइए अपने जीवन में अपने कानों को परमेश्वर की आवाज की ओर लगाएं, जिससे स्वर्ग की आशीषें हमारे जीवनों में बहुतायत से उतरने पाएं। मनन के लिए प्रकाशित वाक्य पुस्तक उसका 19 अध्याय 1 पद। इसके बाद मैंने स्वर्ग में मानो बड़ी भीड़ को ऊंचे शब्द से यह कहते सुना कि हालेलुया, उद्धार और महिमा और सामर्थ हमारे परमेश्वर ही की है। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय श्रेष्ठ गीत की पुस्तक उसका 6वां, 7वां, 8वां अध्याय, गलतियों की पुस्तक उसका 4 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।